कर्म है वो कर्ता भाव से किया जाता है कि करने वाला मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने 10 सालों तक मेहनत करके अचीवमेंट प्राप्त की, मैंने नौकरी भी प्राप्त की, ये किया, मैं किया, जिसमें मैं प्रबल होता है वो कर्तापन से किया गया कर्म है, जिसे हम कर्म की श्रेणी में रखेंगे। और जिसमें मैं नहीं होता, बस कर्म ही होता है, होता कर्म है बस। जैसे कबीर ये नहीं कहेंगे कि मैंने दोहे कहे, बस दोहे निकल गए। मुंशी प्रेमचंद ये नहीं कहेंगे कि मैंने लिखा, अब मुझे पता ही नहीं कब लिखा गया, बस लिखना हो गया, तो वो अकर्म है, अकर्म। और खूबसूरती इतनी है अकर्म की कि दूसरों को लगता है कि बहुत कर्म कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, दूसरों को वो कर्म लगेगा कि बहुत कर्म कर रहा है, लेकिन वो उस इंसान से पूछे, वो कहेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल शांत हूं, मौज कर रहा हूं। जैसे कोई नाच रहा है, शरीर को डुला रहा है, खो गया, तो हमें तो लगेगा कितना शरीर को कष्ट दे रहा है, लेट भी रहा है, ऐसे कर रहा है, चोट भी नहीं लग रही है, देखो कितना कर्म कर रहा है। लेकिन वो इंसान कर्म कर ही नहीं रहा है, वो अकर्म है, उसमें उसको वो कर नहीं रहा है, करता नहीं है, उसमें उससे हो रहा है, उसमें वो खुद हट गया, उसमें मैं नहीं है। वो कहेगा कि मैं तो जब डांस करता हूं खुद को भूल ही जाता हूं, मुझे पता ही नहीं कब इतना अच्छा डांस हो गया। तो वो परमात्मा का कर्म है, उसमें परमात्मा उतरता है। तो इस तरह से हमने कर्म करने हैं। जैसे आप खाना बनाएं या कुछ भी करें, तो खाना बनाते समय हम खो गए, भूल ही गए खुद को, तो वो अकर्म हो गया, जिसमें करने वाला नहीं है। दूसरों को लगेगा कि बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत है ही नहीं, वो इंजॉय है। वरना जिसमें लगे कि थक रहे हैं, मेहनत है, जी तोड़ काम कर रहे हैं, वो हम कर्म कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, मन कहीं और है, मन तो कुछ और करता रहता है, शरीर कुछ और कर रहा है। तो ये जो विखंडन है यही कर्म है। और विक्रम है हम भोक्ता भाव से पीड़ित होकर कर्म कर रहे हैं, मजबूरी से, किसी बाहरी प्रभाव से। तो कर्तापन का त्याग आगे कृष्ण कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले कर्ता को लेके तो आना है, त्याग करें। त्याग किसका करें? जब कर्ता है होगा तभी त्याग करेंगे। पहले हम ये तो कहें कि मैं हूं कुछ, फिर ही खुद का त्याग कर पाएंगे। अब हम है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं त्याग करने को, क्या त्याग करें? जैसे कोई भिखारी कहे कि मैं 100 करोड़ का त्याग कर देता हूं, उसके पास है ही नहीं, तो बेचारा क्या त्याग करेगा? वो तो मजबूरी में कहेगा कि सब माया है, कुछ भी फायदा नहीं है, वो कमा तो पाया नहीं, तो अब माया ही कहेगा, उसके पास सारा नहीं है, तो वो विक्रम है। वो कोई स्टेज नहीं है ज्ञानी वाली। जिसके पास है और उसका वो छोड़ सकता है, वो असली है, वो कर्तापन का त्याग है। तो अगर हमें लगता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे अंदर अहम भाव है, तो वो कर्तापन को त्याग कर सकता है। जिसके अंदर अहम है ही नहीं, जिसको लगता ही नहीं है कि मुझे तो दूसरे परेशान कर रहे हैं, कोई कुछ कह देता है रोने बैठ जाते हैं, कोई कुछ कहता है गुस्सा कर लेते हैं, कोई कहता है प्रशंसा कर देता है तो बस कर लेते हैं। दूसरा जैसे बच्चे हैं, कोई कहता है भी ये आर्ट्स ले लो तो आर्ट्स ले लेते हैं, फिर दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। तो वो भोक्ता भाव से हैं, वो विक्रम हैं, उसमें करता है ही नहीं। जो कहे कि मैंने चूज किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं ये कर रहा हूं, वो स्ट्रोंग इंसान है। तो कर्तापन का त्याग ताकतवर इंसान कर सकते हैं, कमजोरों की बस की बात नहीं है। कर्तापन छोड़ना किसी कमजोर की निशानी नहीं है, ये पावरफुल लोगों का ही काम है। तो हमें सबसे पहले पावर को हासिल जरूर करना है, पहले कर्तापन लेके आना है। गीता में कर्तापन फिर ही त्याग पाएंगे जब कर्तापन होगा। जब कर्तापन है ही नहीं तो फिर वो मजबूरी है, उसके अलावा वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अर्जुन की तरह कि मैं युद्ध कर, अगर अर्जुन ये कहे कि मैं युद्ध करके अब कहता हूं कि इस युद्ध जीत गया, अब कहता है कि अब मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं बांट देता हूं, वो तो हो गया कर्तापन का त्याग। अब कह रहा है कि राज्य का कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो स्वर्ग का ही नहीं चाहता, तो वो मजबूरी में कह रहा है भी जीत तो सकते नहीं, चलो त्याग देते हैं। वो त्यागना नहीं है, वो कमजोरी की निशानी है। तो पहले अचीव करें, फिर उसको छोड़ना भी आना चाहिए। तो ये कृष्ण कह रहे हैं। तो मनोविज्ञान में हमेशा अचीव करना सिखाया जाता है, जिंदगी में हमें अचीव करना सिखाया जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आप अचीव करना छोड़ दोगे, अचीव करना है, क्योंकि कम से कम उस स्टेज पर तो आना है। अचीव कर लिया फिर उसके छोड़ने का भी अपना ही मजा है। तो पहले अचीव करें, फिर छोड़ने की तरफ बात करें। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये गीता की खूबसूरती है, ये कर्म योग का इतना महत्व है। तो कर्म करते जाएं बस। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक क्षण भी कर्म किए बगैर रह सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये नहीं कहने वाला भी कर्म आपने कर दिया, कि कुछ नए करना भी तो कर्म ही है। आप
सोचते हैं या मैं सोचता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बस घर में बैठा रहूंगा, कुछ करना ही नहीं है, ये भी तो मेरा ही कर्म है। ये नए करने का फैसला भी तो मेरा ही एक कर्म है। तो ये कर्म हो गया, नए करने वाला कर्म हो गया। तो हम हर पल कर्म कर रहे होते हैं, हर पल हमसे कर्म हो रहे होते हैं, शरीर से भी मन से भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं कर्म नहीं करूंगा। तो हमने कर्मों का त्याग नहीं करना है, त्याग हमने कर्तापन का करना है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करते जाना है। कर्मों को तो क्वालिटी से करना है, त्याग कर्तापन का करना है। उसमें से मैं को हटा देना है कि मैंने जो कर्म किया वो तुझे सौंप दिया। अब समर्पण की बात अंत में हम करते हैं कि सब कुछ करके उसको सौंप दें। भी मैंने कर्म किए कृष्ण के लिए, या जो भी आपका इष्ट देवता है, या आप परमात्मा की जगह प्रकृति को मानते हैं, तो आप ऐसा सोचें कि मैंने कर्म प्रकृति के लिए किए, बस अच्छा हुआ वो भी तुझे सौंप दिया, बुरा है सब कुछ तुझे सौंप दिया। इस भाव से कर्म करें, मैं को हटा दें और परमात्मा को ही समर्पित कर दें कि अच्छा हुआ आज गीता का पाठ हुआ, अग्रवाल फैमिली ने बहुत अच्छा करवाया, ये भी परमात्मा को ही समर्पित कर दिया, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया। कुछ भी हो, हर कर्म को उसको सौंपते चलें, उसको देते चलें। इस भाव से कर्म करें, जीवन बदल जाएगा। तो इसमें कर्तापन नहीं आएगा। कर्तापन तब आता है कि मेरे पास है, मैं ये हूं, तो उसके बाद फिर हमने उसको छोड़ देना है परमात्मा के ऊपर। फिर परमात्मा को जो अच्छा लगेगा वो हमसे और ज्यादा करवाता जाएगा। उसके बाद असली कर्म होता है। अकर्म की स्टेज से ही कर्म किए जाते हैं कि हम नहीं है, हमसे 1000 गुना हो रहा है। उस समय जैसे आइंस्टीन ने जितने भी आविष्कार किए हैं, अगर उनको हम पढ़ें तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन एक बंदे ने इतने आविष्कार कर दिए, वो अकर्म की स्टेज से कर्म हुआ है। अकर्म की स्टेज से ही कर्म बेस्ट हो सकता है। उस कर्म के 1000 फायदे हैं, वो हजार मील तक की यात्रा करके पहुंच जाएगा, प्रकृति करवा रही है। तो अपने आप को बीच में से हटा के परमात्मा को समर्पित कर दें। सुबह से शाम तक, सुबह ऐसा सोच के चलें कि आज मैं जो कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ये मैंने परमात्मा को सौंप दिया। मेरे साथ आज ये घटना हुई, ये भी परमात्मा को छोड़ दी। परमात्मा की मर्जी, परमात्मा जाने, मुझे अब अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं है, परमात्मा की मर्जी होगी, करवा लेगा। मैंने जैसे सतीश सर और हम आ रहे थे ये पाठ करने से पहले, तो इसके बारे में हमने चर्चाएं की काफ़ी। तो मैंने सोचा भी कृष्ण की मर्जी होगी तो हो जाएगा। लॉकडाउन लग गया, जैसे बताया गया भी यहाँ पर ओमिक्रॉन का कुछ इफेक्ट है, तो इस कारण से ये नहीं हो पाएगा। तो फल की इच्छा होती तो हम दुखी हो जाते, भी होना चाहिए था, नहीं हो रहा, बहुत बुरी बात है। क्रोध भी आ जाता, कुंठा भी आ सकती थी, क्योंकि वो फल सोचा हुआ था कि ये होना चाहिए, अब वो नहीं हुआ तो दुख आएगा। लेकिन हमने तो मैंने सौंप दिया कि कृष्ण की मर्जी होगी, हो जाएगा, नहीं मर्जी है तो नहीं सही, बाद में सही, और कभी ना हो उसकी मर्जी, जब उसकी मर्जी होगी करवा लेगा, नहीं मर्जी तो ना सही, ना करवाए। अब हम नहीं करेंगे, करवाएगा वही, और जो काम कराएगा उसमें 100% अपने आप को लगा देंगे, अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे, 1% भी अपनी एनर्जी को बचाएंगे नहीं, सारी की सारी उसे सौंप देंगे। ये जीवन ही उसको सौंप दिया, बस अब तू जैसा करवाता है करवाता जा। तो ऐसे कर्म हम इस भाव से करें, वही असली कर्म है। इसके द्वारा फिर हमारी शारीरिक मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और शरीर के स्तर पर मैं मानता हूं कि बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती है, आपको भी होती होंगी। मैं अपनी एक पर्सनल लाइफ की घटना बताता हूं कि मैं एक जॉब किया करता था, वो जॉब मुझे पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, उस जॉब में मेरा मन ही नहीं लगता था। अब मैं तो फरलो मार जाता रोज ही कि अब वहाँ हाजिरी तो लगा दी, अब फरलो मार के अपना कोई लेक्चर देने चला जाता। तो एक दिन कोई डॉक्टर ऐसे आ गए कि फरलो तो नहीं चलेगी। अब मैं तो परेशान हो गया, अभी अब क्या करें, सिर तो भारी, सिर दर्द भी होने लग गया। अब ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि इस जॉब के द्वारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, जिस कर्म में मुझे आनंद आता है मैं वही करूँगा। इसमें चाहे मुझे निकाला जाए, छोड़ा जाए, वो बात की बात है, लेकिन जिस कर्म में मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी बेस्ट प्रदर्शित हो रही है, जिससे मुझे फायदा हो रहा है, दूसरों को फायदा हो रहा है, कर्म मैंने वही करना है, चाहे उसमें पैसे ना मिले। ज्यादातर हम पैसे के लालच में कर्म कर जाते हैं कि पैसा मिल रहा है, पैसे को कौन छोड़े। लेकिन अगर हमने कर्ता भाव से
पैसा कमाया, उसमें खुद की संतुष्टि होगी। कर्ता भाव से जब हम कर्म करते हैं उसमें खुद को तो खुशी मिलती है, लेकिन सोसाइटी को कोई उससे मतलब नहीं होता। वो सोसाइटी के लिए कर्म नहीं करेगा, सोसाइटी कहीं जाए, प्रकृति कहीं जाए, प्रकृति के लिए उसे पेड़ काटने भी पड़े या कुछ अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो वो करेगा, तो वो कर्तापन से है। और अकर्ता से करेगा उसमें खुद की भी खुशी होगी और प्रकृति का भी वो कभी नुकसान नहीं करेगा, अर्थात जीव मात्र का भी नुकसान वो देख नहीं पाएगा। तो वो अकर्म है, उसी स्टेज से हमने कर्म करने हैं। तो वो जॉब वाली बात ऐसे करके मैंने उस जॉब को त्याग ही दिया। त्याग क्या दिया, छोड़नी पड़ेगी, अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने निश्चित किया था जीवन में कि कर्म वही करूंगा जिसमें मेरी खुशी हो और जिसके माध्यम से मुझे लगे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, कुछ समाज को दे पा रहा हूं। वरना नहीं करेंगे कर्म, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे, मजबूरी में या किसी लालच में। वरना आप देखो कि हजारों लोग ऐसी जॉब हम कर बैठते हैं जिसमें खुद को आनंद नहीं आ रहा, लेकिन करना मजबूरी हो गई है। तो छोड़ना नहीं है, जबरदस्ती त्यागना भी मूर्खता ही है कि आज ही मोटिवेट हो जाए कि छोड़ दें, कल से जॉब पे नहीं जाएंगे, वो भी मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी हॉबी वाला काम जिसमें आपको आनंद आता है उसे भी साथ के साथ करते जाएं। जब आपको उसमें इतना आनंद आता जाएगा, उसमें आनंद बढ़ता जाएगा, उसमें रिटर्न भी बढ़ता जाएगा, तो वो काम अपने आप छूटता जाएगा। छोड़ना नहीं है, छोड़ना भी अहंकार का ही परिणाम है, अपने आप छूटता है। छोड़ता नहीं कोई इंसान, अपने आप छूट ही जाता है, उससे वो हो ही नहीं पाता। और जिस काम को हम आनंद के साथ करते हैं उसमें शारीरिक रोग भी नहीं होते। जब मैं जॉब में जाता था जिसमें खुशी नहीं थी तो मुझे मलेरिया हो जाता, कभी बुखार हो जाता, कभी पेट में दिक्कत हो जाती, रोज बीमार हम ज्यादा तभी पड़ते हैं कि हमें खुशी नहीं है जीवन में, हमें आनंद नहीं है, वरना बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चमत्कार आपने देखे होंगे कि जीवन में चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार तभी होते हैं जब हम खुशी वाला काम करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जिस काम में आनंद आता है उसमें बीमार भी होते हो तब भी आप ठीक हो जाते हैं, उस समय ठीक हो जाते हैं। जब वो काम करते हैं तब ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर बीमार हो जाते हैं। तो मैं जब ये मोटिवेशनल लेक्चर, जब बुखार भी चढ़ा है और मुझे कहते भी गीता या कोई मोटिवेशन का काम है चलो, तो बुखार भी उतर जाता है अपने आप। बुखार, शरीर कहेगा बुखार की अभी जरूरत नहीं है, अभी तो वही करना है जिसमें आनंद है, तो बुखार या बाकी शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं। तो रोग भी दूर हो सकते हैं, शारीरिक रोग नहीं आएगा। कुछ भी खाओगे शरीर की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी, तो मानसिक रोग तो दूर होंगे ही होंगे, साथ में शारीरिक रोग भी दूर होंगे। वरना ये खूबसूरत सिस्टम है इतना बड़ा, ये बीमार नहीं हो सकता, इसमें बीमारी नहीं आ सकती, और इसमें इतनी ज्यादा अथाह पावर है, ये किसी भी बीमारी को आसानी से हरा भी सकता है एक पल में, अगर इसके सिस्टम को समझ जाएं। तो इसके सिस्टम को, इसमें इतनी ज्यादा जटिलता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। जैसे एक रोटी से हमें खून बनाना पड़े तो साइंस कहती है कि कोई मीलों लंबी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, तब जाकर के रोटी को हम खून में बदल पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम तो कर रहा है ना रोज, कितनी बड़ी खूबसूरती है इसकी, इस सिस्टम की। तो इस सिस्टम को समझ लें, प्रकृति को समझ जाएंगे कितना ईमानदारी से ये काम करता है। और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका अहोभाव कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है। ऑक्सीजन हमें चाहिए जीने के लिए, ऑक्सीजन फ्री में अवेलेबल है। फेफड़े से एक से ही काम चल सकता है, प्रकृति ने 2 दिए। आंख एक से भी काम चल सकता है, 2 दी। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी प्रकृति ने हमें डबल दिया है। लेकिन हम प्रकृति के नियम को नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमने प्रकृति को भी समझना है, फिर हमारी खुद की प्रकृति समझ में आ जाएगी।